भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहने के पीछे जो भाव हैं उनको यहाँ पे दिया गया है और जो कारण है वो भी यहाँ पे वर्णित है। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। यह साहित्य एक महती साधना और प्रेमोल्लास का देह है, जहाँ जीवन के सभी विषाद, नैराश्य और कुंठाएं धुल जाती हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के शब्दों में, जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर्य जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतया भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। निसंदेह भक्तिकाल का साहित्य अनुपम एवं विलक्षण है। यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल के साहित्य से उत्तम है। आदिकाल एवं रीतकाल का साहित्य इस काल के साहित्य की तुलना में बहुत पीछे रह जाता है। आधुनिक काल का साहित्य विविधता एवं व्यापकता की दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखता है और वह भक्ति काल के साहित्य से कुछ अंशों में आगे है, किंतु भक्ति साहित्य की भाव प्रवणता और अनुभूति की गहराई उसे अपना उपमान आप बना देती है। लोकप्रियता के नाते भी वह बेजोड़ है। आदिकाल के साहित्य में वह प्रवणता नहीं मिलती जो भक्ति साहित्य में है। इस साहित्य की आत्मा भक्ति है, जीवन स्रोत रस है और शरीर मानवीय है। इसका भाव पक्ष एवं कला पक्ष अत्यंत सबल है। आदिकाल की कई काव्य रचनाएं संदिग्ध एवं अप्रामाणिक हैं। रीतकालीन साहित्य में प्रदर्शन एवं अलंकरण की प्रवृत्ति को प्रमुखता प्राप्त हुई है। उसमें काव्य कला का सहज उद्वेग कम और पांडित प्रदर्शन की प्रधानता दृष्टिपात होती है। भक्ति काल का साहित्य विश्वजनीन, व्यापक एवं शाश्वत है। उसमें काव्य कला का सहज उद्वेग मिलता है। वह लोक और परलोक का स्पर्श करता है। उसके पीछे एक बलवती साधना है। आधुनिक काल का साहित्य व्यापकता विविधता में भक्ति काल से आगे निकल गया है। उसमें गद्य अंगों का बहुत अच्छा विकास हुआ है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी नाटक, आलोचना आदि के विकास की दृष्टि से वह भक्ति साहित्य को पीछे छोड़ जाता है। उसमें विविध काव्य धाराओं का भी सुंदर विकास मिलता है, किंतु गहराई और लोकप्रियता की दृष्टि से वह अब भी भक्ति साहित्य से पीछे है। उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल न कहकर सर्वांगीण काल कहना अधिक समीचीन है। भक्ति काल को स्वर्ण काल का सम्मान दिलाने वाली मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता है यह पहला कारण है भारतीय संस्कृति का चित्रण। भक्तिकालीन साहित्य में भारतीय संस्कृति का अति मनमोहक चित्रण हुआ है। इस काल के कवियों ने भारतीय धर्म, दर्शन, आचार विचार, आध्यात्मिकता और समन्वय की भावना को अपनी रचनाओं में बड़े प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। वो अनेकता में एकता स्थापित करने में पर्याप्त सफल रहे। आधुनिक भारतीय धर्म एवं संस्कृति के निर्माण में कबीर जैसी एवं तुलसी जैसे महाकवियों का योगदान सराहनीय है। यूरोप में जो स्थान बाइबिल को प्राप्त है, वही स्थान उत्तरी भारत में रामचरितमानस को प्राप्त है। भारतीय संस्कृति के प्रायः सभी तत्व भक्ति साहित्य में सन्निहित है। दूसरी विशेषता है दूसरा कारण है भाव पक्ष एवं कला पक्ष की प्रौढ़ता। भक्ति काल में अनुभूत पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष का संतुलित रूप मिलता है। दोनों परस्पर घुल मिल गए हैं, उन्हें पृथक करना कठिन है।
वो एक दूसरे के पोषक हैं। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से इस युग की काव्य कृतियाँ चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर गई हैं। हिंदी साहित्य इन कृतियों के सहारे विश्व साहित्य के सम्मुख गर्व कर सकता है। ये रचनाएं अनुभूति की गहराई और भाषा शैली के प्रौढ़ता के नाते अनुपम है। इनमें अनुभूति की सहज व्यक्त बड़ी ही मर्मस्पर्शी बन गई है। तीसरा कारण है, तीसरी विशेषता विविध रसों का परिपाक। भक्ति काल में वात्सल, श्रृंगार, वीर, शांत, रौद्र, भयानक आदि रसों का अति सुंदर परिपाक हुआ। इस दृष्टि से जैसे तुलसी और सूर्य का काव्य अपना विशेष महत्व रखता है, जैसी विरचित पद्मावत और तुलसी के रामचरितमानस में विविध रसों का परिपाक इन रचनाओं की गरिमा एवं उत्पादकता में वृद्धि करता है। सूर्य के विषय में तो यहाँ तक कहा गया कि वे वात्सल एवं श्रृंगार का कोना कोना झाँक आए थे। इस नाते वो विश्व साहित्य में बेजोड़ स्थान के अधिकारी हैं। चौथी विशेषता या चौथा कारण है हिंदू मुस्लिम एकता। भक्तिकालीन संत कवियों में हिंदू मुस्लिम मनोभाव बड़ी ही व्यापक प्रेम के बल से पारस्परिक वैमनस्य को दूर करके एकता का प्रचार एवं प्रसार किया। इसी दुष्कर कार्य को सूफियों ने प्रेम कथाओं के माध्यम से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने रखकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। इन कवियों ने अपने प्रेम की मादकता से इन दोनों जातियों में एकता स्थापित की। पांचवी विशेषता या पांचवा कारण लोक रक्षण एवं लोक रंजन की भावनाओं को एक साथ महत्व देना। भक्तिकालीन काव्य लोक भाव एवं लोक रक्षण एवं लोक रंजन की भावना को एक साथ प्रश्रय देता है। इस युग में महाकवि तुलसीदास ने लोक मंगल की भावना पर बल दिया। मृतप्राय देशवासियों के धमनियों में नवनिर्माण के नवीन स्रोत का संचार किया, समन्वय की भावना स्थापित की। इसी से वे लोक नायक कहलाए। कवि और सूरदास ने लोक रंजन की भावना को प्रमुखता दी, सौंदर्य पक्ष को उभारा और जीवन के प्रति आसक्ति एवं आस्था को प्रतिष्ठित किया। छठा कारण या छठी विशेषता समन्वय की भावना को महत्व देना। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा में के कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, अनेकता में एकता की स्थापना की। गोस्वामी तुलसीदास ने निर्गुण एवं सगुण, शैव एवं वैष्णव, ज्ञान एवं भक्ति आदि में समन्वय स्थापित करके अपने समय के अनेक मतभेदों को समाप्त किया। उनका समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। सातवां कारण या सातवीं विशेषता काव्य में संगीतात्मकता का समावेश। भक्ति काल के काव्य में संगीतात्मकता का सुंदर समावेश उसे अत्यंत प्रभावशाली तथा शाश्वत बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा एवं परमानंद दास के काव्य में जो संगीतात्मकता है वह काव्य प्रेमियों को भाव विह्वल कर देती है। सूर और मीरा के पदों को सुनकर लोग झूमने लगते हैं। इनके काव्य में संगीतात्मकता में तीव्र अनुभूति, आत्मविलाप और सहज स्फूर्ति प्रचुर मात्रा में आत्मविश्वास और सहज स्फूर्ति प्रचुर मात्रा में मिलती है। आठवीं विशेषता या आठवां कारण है धर्म एवं काव्य का अद्भुत समन्वय। भक्ति काल के काव्य में धर्म एवं काव्य का अद्भुत समन्वय मिलता है। वह भक्त जनों के हृदय को शांति प्रदान करता है और काव्य रसिकों के हृदय को
रसमग्न करता है। उसमें एक और उच्च कोटि की धार्मिक भावना है और दूसरी ओर उच्च कोटि का कवित्व मिलता है। नवा कारण या नवी विशेषता है लौकिक एवं अलौकिक प्रेम की एक साथ अभिव्यक्ति। भक्ति काव्य में लौकिक एवं अलौकिक प्रेम की एक साथ अभिव्यक्ति हुई है। संसार में प्रेम संबंध दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। इस युग का काव्य इन दोनों संबंधों की कलात्मक अभिव्यंजना प्रस्तुत करता है। उसमें रागात्मक संबंधों का क्रमशः विस्तार शिवा को प्राप्त हुआ है। कृष्ण भक्त सूफी कवियों ने राजकुमारों को आत्मा और राजकुमारियों को परमात्मा का रूप दिया है। लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम को वाणी दी है। 10वां कारण या 10वीं विशेषता अवधि एवं ब्रजभाषा की अपूर्व उन्नति। भक्तकालीन काव्य का सृजन मुख्य रूप से अवधि एवं ब्रजभाषा में हुआ है। इस युग में इन दोनों भाषाओं की अपूर्व उन्नति हुई। महाकवि तुलसीदास ने अवधि भाषा का परिष्कार किया। उसमें रामचरितमानस जैसे उत्कृष्ट महाकाव्य की रचना की। सूरसागर के रचयिता सूरदास एवं नंददास ने ब्रजभाषा को सुव्यवस्थित एवं अत्यंत लोकप्रिय बनाया, जिससे आगामी कवि सैकड़ों वर्षों तक प्रभावित रहे और इसी में काव्य रचना करते रहे। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों ने ब्रजभाषा को मधुरता, सरसता तथा व्यापकता प्रदान की। 11वां कारण है 11वीं विशेषता विविध काव्य शैलियों का सफल प्रयोग। भक्तिकालीन काव्य में विविध काव्य शैलियों का अत्यंत सफल प्रयोग हुआ है। इसमें प्रबंध और मुक्तक शैलियों के प्रायः सभी प्रकारों में उस पर उत्कृष्ट काव्य रचनाएं निर्मित हुई हैं। अनेक श्रेष्ठ महाकाव्य मुखंड काव्य लिखे गए हैं। लोकनायक तुलसीदास ने अपने समय के समस्त प्रचलित शैलियों में काव्य सृजन किया है। कवि सूर, मीरा, रसखान प्रभृति जैसे कवियों ने मुक्तक शैली में अमूल्य काव्य रचना की है। गीत पद्धति, सवैया पद्धति, छप्पे पद्धति, दोहा पद्धति आदि का बड़ी ही निपुणता के साथ अपूर्व विस्तार किया है। 12वीं विशेषता या 12वां कारण है विविध छंदों एवं अलंकारों का सार्थक एवं स्वाभाविक प्रयोग। भक्तकालीन काव्य में दोहा, चौपाई, सोठा, तोमर आदि छंदों और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का अत्यंत सार्थक एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इस युग के कवि पांडित्य प्रदर्शन की भावना से दूर रहे हैं। उन्होंने छंद शास्त्र एवं अलंकार शास्त्र का उपयोग अपने भावों को उत्कर्ष प्रदान करने के निमित्त ही किया है। 13वां कारण, 13वीं विशेषता लोकप्रियता। भक्तिकाल का साहित्य लोकप्रियता में बेजोड़ है। निर्धनों की झोपड़ियों से लेकर धनिकों के अट्टालिकाओं तक उसका पठन पाठन बड़ी रुचि के साथ होता है। उसकी लोकप्रियता उसकी महानता में निहित है। वह हृदय और मन को ही संतुष्ट नहीं करता और आत्मा की प्यास को भी शांत करता है। सारांश यह है कि हिंदी साहित्य का भक्तिकाल अपनी अनेक विशेषताओं के कारण अतुलनीय एवं अद्वितीय है। उसके पीछे बलवती साधना है। उसका साध्य अभिनंदनीय है। उसकी रचनाएं हिंदी साहित्य के समुज्ज्वल मणियाँ हैं जो देश और विदेश में प्रकाश विकीर्ण कर रही हैं। उसे स्वर्ण युग का सम्मान देना समीचीन है। समाप्त।